अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मुस्तफ़ा कमाल एक मरतबा फिर हजियान बकने पर उतर आए हैं। सही कहा है किसी ने कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अब चूंकि खाली है मौसूफ, डॉल्फिन को तल करके खुद ही खाना पड़ गया एजेंसियों के कहने पर। वही एजेंसियां जिनके कहने पर मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो मुबारकतुल आरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिससे मस्तार करदा वो रोती हुई शक्ल मुस्तफ़ा कमाल की वो हमने लेकर के और थंबनेल पर लगाई है। थंबनेल पर एक और तस्वीर आप जरूर देख रहे होंगे। उस थंबनेल पर मुस्तफ़ा कमाल की गीली गीली गंदी गंदी तो इस्तग़फ़ार पप्पियां कर रहे हैं कायदे तहरीक। ये दोनों तस्वीरें इसलिए आपको लगा करके और ये बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं जनाब मन के ये वो हजरत है जिन्होंने अपने मोहसिन को, जिसने उसे टेलीफोन ऑपरेटर से उठा करके कराची का मेयर, उसके बाद सेनेटर, राब्ता कमेटी का रुकन और न जाने क्या क्या कुछ बनाया, इसने उसको नहीं छोड़ा। मेरी अल्ताफ हुसैन के साथ कभी कोई हमदर्दी नहीं रही, लेकिन जो बात हक है वो कहनी पड़ती है। मुस्तफ़ा कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहू के वो इरशाद पाक याद आ जाता है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। मुस्तफ़ा कमाल एक जमाने तक रो रो करके, गला फाड़ फाड़ करके अल्ताफ हुसैन की बर्बरियत और जुल्म और अपनी मजलूमियत की दास्तानें लोगों को सुना करके और अल्ताफ हुसैन से मुतनफिर करने का काम बखूबी अंजाम देते रहे। जाहिर एजेंसियों के कहने पे यहां से छोड़ छाड़ करके मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी सब कुछ भाग गए थे, लेकिन जाहिर है कि स्क्रिप्ट का तकाजा था मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी को एक बार फिर कराची पर हाकमियत का लारा रप्पा दे करके वापस बुलाया गया। इनको ख्वाब दिखाए गए, जिसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने सदी का सबसे भौंडा लतीफा सुनाया कि पीएसपी का वजीर आला बनाएंगे। पीएसपी का वजीर आला तो छोड़िए, पीएसपी का एक काउंसिलर भी नहीं बन सका। ये अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरकार ये पहली पार्टी थी महाजिरों की कि जो खुली, जो बंद हुई, जिसके निशान को तल करके और शाम को लौंडे लपाड़ों ने खा भी लिया। और अब ये उसी पार्टी की छत्र छाया में, उसी पार्टी की शरण में, हिंदी में कहते हैं ना, आकर के और महाजिरों को रिझा रहे हैं एक मरतबा फिर, जिसके बारे में ये कहा करते थे कि अल्ताफ हुसैन की ही है एमक्यूएम। ये बताया करते थे कि पतंग अल्ताफ हुसैन का निशान है। ये बताते थे कि अल्ताफ हुसैन जब तक है तब तक ये एमक्यूएम उसी की है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और आज मजबूरी देखिए, शोमिय किस्मत कि ये बेचारा कराची के अवाम को किस तरह झांसा देने की कोशिश कर रहा है। कह रहे हैं कराची के साथ सबने धोखा किया। जी हां, बिल्कुल, कराची के साथ सबने धोखा किया। यहां मैं आपसे मुत्तफिक हूं। कराची सबका है, कराची का कोई नहीं है। कराची ने एमक्यूएम वालों को नवाजा, एमक्यूएम वालों को बनाया, कराची ने आपको बनाया, आप लोगों को बनाया, और आप लोग कराची वालों के भी ना हुए, कराची के भी ना हुए। अपनी रोजी रोटी और दिहाड़ी के चक्कर में हराम हलाल खाते खाते आप लोग यहां तक आ गए। कराची को आपने यहां तक पहुंचा दिया। वसीम अख्तर की रोजी खा करके और आमिर खान को साइडलाइन लगा करके आपको और अनीस कायम खानी को जो काम पे लगाया गया है, आप सोच रहे हैं शायद बस अब यही है निशाने मंजिल। ऐसा है नहीं। कहते हैं हमसे गलतियां हुई हैं लेकिन बाकी पार्टियों से कम। कराची वालों के पास हमारे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। कराची वालों के पास ऑप्शन हो या ना हो, आप मामा हैं कराची वालों के। आपने कराची वालों को जो है वो गोद में खिलाया है, आपने उनको दूध की बोतल पिला करके बड़ा किया है। आप बाबा कौम के भांजे, आप कौन है? Who the hell are you? You are just a bloody politician, just a bloody politician, एक कठपुतली पॉलिटिशियन जिसको एक सेक्टर कमांडर का टेलीफोन आए तो उसकी थरथरी मच जाती है। ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर का कोई आदमी आपसे कनेक्ट नहीं होता है, एंड आई नो इट फॉर श्योर। आपसे और अनीस कायम खानी से ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर का कोई आदमी कनेक्ट नहीं होता। और ब्रिगेडियर तक मेरी पहुंच भी है। मेरी पहुंच कहां तक है, खैर वो एक अलग बात है, वो एक अलग मौजू है, उसके लिए इंशाल्लाह कभी कोई अलग से एपिसोड करूंगा। लेकिन आप इतनी बड़ी फ्लाइट नहीं है, आप कराची वालों के इतने सगे नहीं है जो आप कराची वालों को ऑप्शंस दे रहे हैं।
अल्लाह ताला ने जब कभी भी ऑप्शंस देने होंगे कराची वालों के सामने खुद निकल करके ऑप्शन आ जाएगा। कराची का ये हाल आप लोगों की वजह से हुआ है। ये बंदर बाट, ये इक्तदार का हलवा आपने सबने मिल करके खाया है। आप तो कराची को मझदार में छोड़ करके भाग गए थे, वो तो एजेंसियां अगर आपको घसीट करके वापस न लाती अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वो मौरकतुल आरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो आप और अनीस खान खानी तो चंपत हो गए थे खा कमा करके। याद है वो जरा जरा। कहते मेरे पास मौजूद लोगों में से पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को ऐवानों में भेजना चाहता हूं। पहले भी तो तुम लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को ऐवान में भेजा था। उसामा कादरी लालू खेत में ठेलों से भत्ता लिया करता था काउंसिलर के तौर पे, उसके बाद वो टुच्चे को एमएलए बना करके तुमने वहां भेज दिया असेंबली में। क्या उखाड़ लिया उसने? ये कराची अपना मलीर में ये एक होटल के बाहर बैठ करके और क्या नाम है यूनिट और सेक्टर इंचार्जेस की मालिश करने वाला, उनके कहे पर सिगरेट ला करके उनको गुटखा ला करके देने वाला साजिद अहमद, उसको तुमने एमएलए बना करके और इस्लामाबाद तक भिजवाया। क्या उखाड़ लिया? उसके पास कैनेडियन नेशनैलिटी है, मलीर कैंट में रह रहा है। यहां मलीर तौसी कॉलोनी में बाकायदा अपने सुसर के नाम पर हॉल बना करके कई साल तक हराम खा कमा चुका। मजीद इसी तरह के पढ़े लिखे लोगों को ऐवानों में भेजना चाहते हो। मेरे पास तुम मामा बने हो? तुम्हें तो अभी नहीं हो, नौकरी पर रखा है इन लोगों ने, खालिद मकबूल एंड कंपनी ने। वो भी सेक्टर कमांडर वगैरह का टेलीफोन ना जाता, वो ब्रिगेडियर वगैरह का फोन ना जाता तो तुम्हें भी कुछ ना मिलता। तुम उसी डॉल्फिन की जो है वो उड़ा रहे होते पतंगे। हालत ये हो गई है, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, एमक्यूएम की हालत ये हो गई है कि सऊदाबाद चौरंगी पर जलसा किया है। अब आप बताइए चौरंगी पे कभी जलसा होता है? अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम भी जब थी तो कम से कम जलसा भी साला नश्तर पार्क या जिना ग्राउंड में होता था। लोग नजर तो आते थे। अबे यहां यार अभी मेरे मुंह से कोई ऑलफॉल निकल जाएगी, मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं। ट्रैफिक चल रहा था और एक तरफ ये खड़े हुए 100-200 लोगों से खिताब फरमा रहे थे। सऊदाबाद चौरंगी पे 100-200 लोगों का जलसा आम मुनक्किद किया गया था। अब ये औकात हो गई है मुस्तफा कमाल, खालिद क्या नाम है उनका, मकबूले की और फारूक सत्तार फलाना फलाना की। ईमानदार लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ईमानदारी से तुम्हारा क्या लेना भाई? मजीद इन्होंने लतीफा सुनाया, कह रहे हैं कि किसी को कराची शहर और उसके अवाम की कोई फिक्र नहीं, सब यहां पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसा कि आप तो कब्जा माफिया के, आपको तो पता है, आपने खुद अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहा कि हमारा सिग्नेचर है। किसी ने फोन किया होता कि भत्ता चाहिए, हमारा सिग्नेचर है, आपने तो खुद कहा। अच्छा, मुस्तफा कमाल को फ्रंट पे रखना पता नहीं किसकी जरूरत थी, कौन सा सेक्टर कमांडर था वो अल्लाह मारा, कि जिसने इन जैसे चर्ब जुबान आदमी को आगे रखा। अनीस खान खानी को आगे रखता तो समझ में आता है कि चलो उसमें वो मुंह बंद रखता है, उसको अपना काम उतारने की फिक्र होती है। वो इंतहाई जीरक और कहते हैं ना कि क्या उसको शदीद सियासी आदमी है, मगर ये बड़बोला बड़ा करनी है। मतलब यार कोई बोलने से पहले सोचना होता है, कनेक्टिविटी होती है। अच्छा पहले तो तुमने शुएब शेख से मेरी शिकायत की थी, अब क्या करोगे? सोचना नहीं। हाँ ब्रिगेडियर, खैर कहने का मकसद है, कहते 15 साल से इस सूबे में काबिज पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत ने शहर और सूबे का जो हाल किया वो सबके सामने है। 15 साल में कितने अरसे तुम्हारी इस वक्त की जमात, तुम्हारी पहले वाली जमात नहीं, मुत्तहदा, इनके साथ कोलिशन पार्टनर रही है, पार्टनर इन क्राइम रही है, इसका जवाब दोगे? खालिद मकबूल को वजारत मिली हुई थी, खालिद मकबूल की मिनिस्ट्री का जवाब दोगे? अमीनुल हक के पास मिनिस्ट्री थी, उसकी मिनिस्ट्री का हिसाब दोगे? फैसल सब्जवारी की मिनिस्ट्री का जवाब दोगे, हिसाब दोगे? वसीम अख्तर ने जो हराम खाया है उसका जवाब दोगे, उसका हिसाब दोगे? हालांकि कुदरत वसीम अख्तर से ठीक ठाक हिसाब ले रही है, उसके घर के ऊपर भी मुझे खबर है कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो यार कोई खुदा का खौफ करो। पीपल्स पार्टी ने अकेले नहीं खाया, पीपल्स पार्टी ने शहर और सूबे का अकेले ये हाल नहीं किया। तुम लोग इनके साथ इस जुर्म में बराबर के शरीको, 50-50 के। कहते हैं कि अगर पीटीआई या कोई और जमात कराची से मुखलिस होती तो कराची के अवाम के मसाइल हल करती। इस बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूं। और इस सफ में आप भी खड़े हुए हैं, क्योंकि आप भी अगर
इस एक नुक्ते पर यकसू दिखाई देते तो कराची के अवाम के दुखों का कोई मदावा तो हुआ होता है ना मेरे भाई। कभी अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम में, कभी पीएसपी में, कभी मुत्तहिदा पाकिस्तान में, बीच की बिल्ली बनकर के जिसका सियासी करियर गुजर रहा हो वो महाजिरों को निशाने मंजिल दे रहा है। इससे भौंडा लतीफा कोई और सुना सकते हो? खैर आप तो सुना सकते हैं, आपकी बर्दाश्त बहुत है, मगर भाई यहां पे भी तो लिखा है पप्पू यार तंग न कर, आई लव यू।